A very good morning, everybody. Today we will be finishing off with the Norma Bizalis. In the last lectures, we have finished the interior part of the Norma Bizalis. We have talked about the center part of the Norma Bizalis, the medium part of the center part, and we have talked about these pterygoid plates as well. Now, let's talk about the remaining portion. So, to start off, here what are the remaining portions. So this portion has been dealt with, right? So this is the median part, this is the lateral pterygoid plate, ये हो गया. अब हम इस चीज़ की बात करते हैं, ये पोर्शन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, तो ये पोर्शन जो होता है ऐसे थोड़ा सा देखो. सो दिस पोर्शन है, दिस पोर्शन है, दिस पोर्शन है which we see, which is pentagonal in shape, is known as the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid. So we have a bone here, that is the sphenoid. उसका greater wing होता है, greater wing का infratemporal surface होती है. ये pentagonal shape में. इसमें क्या मसल लगता है, इसमें हमारा लेटरल टेरिगोइड मसल के अपर फाइबर्स लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कुछ क्रॉस करते हैं, दैट आर द डीप टेम्पोरल एंड द मैसेटेरिक nerves. ठीक है. Now, important चीज इज दिस, ये पूरा इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड. ये आपको पूरा दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये पोर्शन. ठीक है, दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड. ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, दैट इज नोन एज द स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड. दिस पोर्शन, this ऐसे देखो, so this portion is known as the spine of sphenoid. The spine of sphenoid is a projection from the posterior most part of the infratemporal surface of the greater wing of sphenoid. ये चीज़, ठीक है, this is known as spine of sphenoid. this portion, ये spine of sphenoid इसमें आपको अच्छे से prominently दिख रही है as a projection, बाकियों में नहीं दिखती है. ठीक है, अब ये जो spine of sphenoid होता है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछते हैं, ये याद रखेगा ये क्वेश्चन. ये स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड पे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लगते हैं. एक इस पे लगता है आपका एक लिगामेंट जो मैंडिबल तक जाता है, जिसको हम लोग स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट कहते हैं. स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट. और इस पे लगता है एक और लिगामेंट जिसको हम लोग टेरिगो स्पाइनस लिगामेंट कहते हैं. टेरिगो स्पाइनस लिगामेंट एंड स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट. इसके अलावा देर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो वाइवा में अगर मैं लूँगी तो मैं तो पूछूंगी. देर इज़ वन नर्व दैट इज़ रिलेटेड लेटरल टू इट एंड देर इज़ अनदर नर्व दैट इज़ रिलेटेड मीडियल टू इट. So which is the nerve that is related lateral to it? So when we look at this the spine of sphenoid, यहाँ से एक नर्व जाती है जिसको हम ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व बोलते हैं, और यहाँ से एक नर्व जाती है जिसको हम लोग कॉडा टिम्पनाई कहते हैं. ठीक है, सो the spine of sphenoid is related laterally to the auriculotemporal nerve and medially to the spine, to the cauda tympani nerve. अब अगर there is a damage to the spine of sphenoid, what will happen? ये वाली नर्व जाएगी और ये वाली नर्व जाएगी. अगर auriculotemporal nerve is damaged, you know that it gives secretomotor fiber to the parotid gland. That means there will be damage to the secretions via the parotid gland और dryness of mouth हो जाएगा. और जो cauda tympani है, that gives secretomotor fibers to another important salivary gland, that is the submandibular gland. So the secretomotor fibers to the submandibular gland will be damaged, and obviously this also will lead to dryness of mouth. So what they ask you is, show us the spine of sphenoid. तो spine of sphenoid ढूंढने के लिए क्या करोगे, टेरिगोइड प्लेट्स के पीछे ही जो हम लोगों को पेंटागोनल शेप दिख रही है, इसका जस्ट बॉर्डर सबसे पोस्टेरोलेटरल पार्ट जो है, दैट इज नोन एज अ स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड. कुछ में प्रोमिनेंट में दिखेगा, कुछ में प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा. लेटरली पूछेंगे कौन सी नर्व, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, मीडियली कॉडा टिम्पनाई. ठीक है, अच्छा. उसके बाद अगर हम ये चीज़ देखेंगे, ये क्रेस्ट, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको जब आपकी थ्योरी, जब मैम आपको स्फेनॉइड पढ़ाएंगे इंडिविजुअल बोन, उसमें देखिएगा. इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट. ठीक है, ठीक. उसके बाद हमारे पास व्हेन वी लुक एट दिस हेयर, दिस इज योर स्फेनॉइड, राइट. ये स्फेनॉइड है. स्फेनॉइड के पीछे वी हैव दिस बोन जिस पे मैं हाथ रखूंगी, ये पोर्शन of the bone. This is known as the petrous part of temporal bone. Whole of this is the temporal bone. Temporal bone पढ़ोगे उसमें समझ आएगा. This is the petrous part of the temporal bone. Petrous part of the temporal bone का apex होता है ये जो serrated सा margin है. This is known as the apex of the petrous part of the temporal bone, जो बिल्कुल pterygoid canal के
के सामने पीछे होता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में वी हैव इंपॉर्टेंट ओपनिंग जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ, देखो दिस इज द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, राइट। पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के जस्ट आगे ही स्फेनॉइड में दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग ये वाली ओपनिंग, जब आप इसको देखोगे एग्जाम में, देखो हर आप लोगों को फोरमेंस जो है, ये डिफरेंट ओपन फोरमेंस जो हैं बोलते हैं, ये दिखाओ ये कौन सा फोरमेन है। सो दिस फोरमेन दैट इज प्रेजेंट, बिग ओवल फोरमेन है, पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के आगे है, स्फेनॉइड में ही प्रेजेंट है। इसमें से पास करना और फिर देखना ये स्कल में कहाँ खुलता है। सो ये चीज़, दिस फोरमेन इज नोन एज फोरमेन ओवेल, ठीक है, फोरमेन ओवेल। जब एग्जाम में आप किसी चीज़ का आंसर नहीं देते हो, दिस इज द लास्ट थिंग जो पास फेल जिस पे डिपेंडेंट है, दैट इज दिस फोरमेन, ठीक है, दिख रहा है। सो दिस फोरमेन विच वी सी, बेस पे भी दिखेगा ऑब्वियसली, ये फोरमेन ओवेल कहला है, सॉरी, this is the foramen ovale. What are the structures that pass through the foramen ovale? So foramen ovale से pass होता है mnemonic male, M-A-L-E, that is mandibular nerve, accessory meningeal artery, lesser petrosal nerve and emissary vein, ठीक है। प्लीज़ वहाँ जाके निमोनिक नहीं बोलना, मेल बोलते हो फिर वो टीचर को खुद फुल ये करना होता है, ठीक है। So what are the structures that pass through this foramen ovale? We have male, that is mandibular nerve, accessory meningeal artery, lesser petrosal nerve and emissary vein, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे ये जो स्पाइनोस्फेनॉइड मैंने आपको दिखाया था, स्पाइनोस्फेनॉइड के साइड में ये एक और फोरमेन है, छोटा सा फोरमेन है, ठीक है। जब मैं इस फोरमेन से, यहाँ से मैंने भरा इस फोरमेन से, स्कल में देखो इसकी ओपनिंग, ये है ने, ठीक है। तो ये फोरमेन जो बेस से हम लोगों को फोरमेन ओवेल के जस्ट साइड में, जस्ट लेटरली छोटा सा फोरमेन होता है और स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड के बिल्कुल आगे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोरमेन स्पाइनोसम, फोरमेन स्पाइनोसम। फोरमेन स्पाइनोसम से क्या पास होता है, यहाँ से पास होता है। इसका नाम स्पाइनोसम क्यों है, क्योंकि यहाँ से नर्वस स्पाइनोसिस पास होती है, ये भी वाइवा क्वेश्चन है। नर्वस स्पाइनोसिस इज ऑल्सो नोन एज द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। सो द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व नोन एज नर्वस स्पाइनोसिस, जिसकी वजह से इसको अपना नाम भी मिला है, इस नर्व को भी नाम मिला है, वो यहाँ से पास होती है, एक चीज़। देन वी हैव एन आर्टरी दैट इज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी दैट passes through it, sorry, and the middle meningeal artery that passes through it, ठीक है। सो दो फोरमेंस देखे, एक ये फोरमेन, ये वाला फोरमेन, फोरमेन ओवेल, ये वाला फोरमेन, फोरमेन स्पाइनोसम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देयर मे बी एन एडिशनल फोरमेन, हर एक में नहीं दिखता, कभी कभी देयर मे बी एन एडिशनल फोरमेन। एन एडिशनल फोरमेन मे बी सीन बिटवीन द स्केफॉइड फोसा एंड द फोरमेन ओवेल, यहाँ पे, ठीक है। स्केफॉइड फोसा और फोरमेन ओवेल के बीच में अगर यहाँ हम लोगों को कोई फोरमेन दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोरमेन ऑफ विजिलियस, फोरमेन ऑफ विजिलियस या स्फेनॉइड एमिसरी फोरमेन, यहाँ से पास होती है एमिसरी वेन, ठीक है। या हमारा फोरमेन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, फोरमेन ओवेल और फोरमेन स्पाइनोसम के बीच में कभी एक इनफ्रीक्वेंटली कोई फोरमेन हो सकता है, जिसको हम लोग कैनालिक्यूलस इननॉमिनेटिस कहते हैं, ठीक है, यहाँ से पास हो सकता है। अगर वैसा कंडीशन होगा देन लेसर पेट्रोसल नर्व दैट वाज पासिंग थ्रू द मैंडिबुलर नर्व पासेस थ्रू इट, ठीक है। अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हुआ जब आपका बहुत अच्छा वाइवा होगा तब पूछा जाएगा, अभी के लिए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ओवेल, फोरमेन स्पाइनोसम, ठीक है। फोरमेन स्पाइनोसम के पीछे ये स्ट्रक्चर स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड, प्लीज़ एग्जाम में ये तो आइडेंटिफाई कर लेना, दिस इज द स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड। स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड पे मैंने क्या बोला आप लोगों को, ऑरिकुलोटेम्पोरल लेटरली, कॉर्डा टिम्पैनी मीडियली, इस पर एक लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज द स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। द स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट्स के बाद ही आप लोगों को पूछना है, अच्छा ठीक है उसके दूसरी अटैचमेंट कहाँ है, कहीं तो लगेगा लिगामेंट, तो दूसरी अटैचमेंट उसकी मैंडिबल पे होती है, इधर
ये पोर्शन मैंडिबल का, इसको हम लिंगुला कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. सो अटैचमेंट ऑन दिस लिंगुला इज द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट या तो आपको मैंडिबल पे पूछेंगे या आपको स्पाइन पे पूछेंगे. तो यहाँ से भी इसकी अटैचमेंट इस पे होती है लिंगुला पे, और दूसरी अटैचमेंट स्पाइनोस्फेनॉइड पे होती है. स्पाइनोस्फेनॉइड फिर आपसे पूछने दिखाने के लिए तो वो यहाँ आ जाता है. इज इट क्लियर? ठीक है. इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो है ये हो गया हमारी स्फेनॉइड ख़त्म. स्फेनॉइड पीछे आर्टिकुलेट करता है इस बोन के साथ, दैट इज़ द पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. जहाँ पे ये एपेक्स ऑफ पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, यहाँ पे वी हैव दिस डिप्रेशन है जिसमें मैं पेन पास कर रही हूँ. दिस डिप्रेशन इज नोन एज द सल्कस ट्यूबे. sulcus tubae. ठीक है. So what is sulcus tubae? It is a groove between the posteromedial margin of the infratemporal surface of greater wing of sphenoid and the inferior surface of the petrous part of temporal bone. ठीक है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सल्कस ट्यूबे. ये है सल्कस ट्यूबे. सल्कस ट्यूबे में प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब जिसको हम कहते हैं. यानी वी हैव एन ऑडिटरी ट्यूब जिसका कार्टिलेजिनियस पार्ट यहाँ होगा और बोनी पार्ट यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा. ठीक है. ठीक. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस पीस ऑफ बोन हेयर. ये दैट इज द inferior surface of the petrous part of temporal bone है. This inferior surface is located just behind the sulcus tubae. ये इसका एपेक्स कहलाता है. ठीक है. यहाँ पे इस quadrilateral एरिया पे यहाँ पे एक मसल लगता है जिसको हम लिवेटर विलाई पैलाटाई कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग. ठीक है. मगर जब हम देखते हैं ये ओपनिंग स्कल में कहीं नहीं खुलती है. बेस ऑफ स्कल जब हम देखते हैं क्रेनियल फॉसास में नहीं खुलती है. ये बेसिकली क्या है, ये जाती है और ये इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड कनाल की लोअर ओपनिंग. ये कैरोटिड कनाल अच्छे से समझना कैसे पास होती है. ये यहाँ इसकी लोअर ओपनिंग है और बाकी ऐसे पास होके इसमें इस बोन के इस पार्ट से थ्रू पास होके यहाँ खुलती है. ठीक है. सो इसीलिए आपको लोअर एंड ऑफ कैरोटिड कनाल यहाँ दिखता है मगर अपर एंड ऑफ कैरोटिड कनाल यहाँ नहीं दिखता है. ठीक है ना. सो लोअर एंड ऑफ कैरोटिड कनाल की ओपनिंग हम लोगों को यहाँ दिखती है. ठीक. यहाँ से क्या पास होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस एंड वीनस प्लेक्सस पास होता है. ठीक है. When we look at this carotid canal, it runs forwards and medially in this petrous part and then opens here. This opening here is known as the foramen lacerum. I know it is difficult. I'm trying my best कि आपको समझ आए. इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई confusion होगा, please contact me. ठीक है. So what are the different openings जो अभी तक हमने देखी? Foramen ovale, foramen spinosum. ठीक. ये डिप्रेशन इज सल्कस ट्यूबे. ठीक. ये ओपनिंग इज द कैरोटिड कनाल की ओपनिंग. इसके आगे पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का जो एपेक्स है एपेक्स जहाँ ये इस पोर्शन को जोड़ता है, यहाँ पे वी हैव एन ओपनिंग दैट इज नोन एज द फोरामेन लैसरम एंड ऑब्वियसली दिस फोरामेन लैसरम विल ओपन इनटू, ये दिख रहा है. ठीक है. सो फोरामेन ये देखो. ठीक है. फोरामेन लैसरम की ओपनिंग होती है. ठीक है. सो फोरामेन लैसरम कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका एपेक्स ऑफ द पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे. ठीक है. इसको लैसरम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके इरेगुलर मार्जिन्स होते हैं. व्हेन वी लुक एट दिस फोरामेन लैसरम, मैंने कहा कैरोटिड कनाल ऐसे ट्रांसवर्सली जाती है और यहाँ खुलती है. सो यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती है, एक कैरोटिड कनाल की ओपनिंग और ये जो मैंने कहा था टेरेगोइड कनाल, उसकी ओपनिंग होती है. ठीक है. बाकी फोरामेन लैसरम पे क्या होता है, जब बंदा जिंदा है, यहाँ पे एक पीस ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. ठीक है. ओके. इसके बाद ये हो गया इस पोर्शन का. अब ऐसे देखो, लेट्स टॉक अबाउट दिस पोर्शन. ये चीज़ जब इसको ऐसे लिटरली देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन हेयर. ठीक है. दिस पोर्शन हेयर. ठीक. सो inferiorly हम देख रहे हैं दिस पोर्शन हेयर. ठीक है. दिस इज नोन एज द tympanic part of temporal bone. So whole of this is the temporal bone. आपको मैम पढ़ाएंगी. temporal bone का ये तो external auditory meatus है. ठीक है.
इसके आगे जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द टिम्पैनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है. यहाँ इसके एंटीरियरली हमारा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है. देन एक और पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन हमें यहाँ दिखता है, दैट इज द स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. तो स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का क्या पार्ट दिखता है, ये पोर्शन. अच्छे से देखो, बस इतना यहाँ तक है, यहाँ तक पोर्शन जो है, ये पोर्शन इज द पार्ट जिसमें मैं उंगली रखूंगी, ये इज द पार्ट ऑफ द स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. ये टिम्पैनिक पार्ट का था, ये स्क्वैमस पार्ट का है, ठीक है. स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है. इसमें हमें क्या चीज़ दिखती है, इसमें दो चीज़ें दिखती हैं. इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज नोन एज द आर्टिकुलर फोसा, मैंडिबुलर फोसा, and this is known as the articular tubercle, and this is the part of the inferior root of the zygoma, ठीक है, inferior root of the zygoma. अब important चीज़ जो हम लोगों को यहाँ देखनी है वो क्या है, we have a fissure here. See, we have this fissure, ये line दिख रही है, this fissure here. This fissure here is known as the squamotympanic fissure, a fissure that is present between the squamous and the tympanic part. This is known as the squamotympanic fissure, ठीक है. अब important चीज़ क्या है, ये squamotympanic fissure में एक piece of bone आती है that comes from this part here. This portion is known as the tegmen tympani, ठीक है. तो टेगमेंट टिम्पनाई से एक पार्ट ऑफ बोन आती है नीचे, जिसको हम लोग जो इस स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब समझो, यहाँ पे लुकिंग एट दिस फिशर हेयर,